कल हमारा प्रदर्शन है। हम आप तमाम लोगों से दक्षिणसरायवासी से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग कल पहुंचिए और कल के बाद हम लोग नए आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे कि क्या इस अनुमंडल के बाद हम लोग फिर दूसरे अनुमंडल में जाएंगे। इस बात को लेकर के कल हमारा प्रदर्शन है। अब हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई, आपने बताया और हम सभी जानते हैं जो लोग कहते थे कि सहारा इंडिया में जमा पैसा डूब गया, वही लोग आज 10,000 देने की बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? हमारी चट्टानी एकता के वजह से पूरे देश के भीतर डिसेंट्रलाइज तरीके से जो लड़ाई लड़ी गई, उसके वजह से आज सरकार कह रही है कि हम विचार करेंगे 10-10 हजार रुपया देने को। तो वो लड़ाई किसने लड़ा? वो लड़ाई हम लोगों के ऊर्जा के स्रोत बड़े भाई श्यामल जी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना क्रांति के दौर में पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया कि सहारा इंडिया में फर्जीवाड़ा है, वहाँ बहुत व्यापक घोटाला है और जनता को जागरूक किया। हमारे बीच मौजूद है यहाँ से दिल्ली तक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लड़ाई को लड़ने वाले बड़े भाई सुरजीत श्यामल, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस मौके पर आपसे बातचीत करेंगे। बड़े भाई सुरजीत श्यामल जी। धन्यवाद धीरज जी। साथियों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आ जाएं। 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो सहारा इंडिया भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें क्या आपके साथ धोखा हो सकता है। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने उस पर क्लेम कर दिया होगा और आपको ये लग रहा होगा या एजेंट के द्वारा ये बताया गया होगा कि आपका धीरे धीरे पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सच है या फिर आपको फिर से एक बार गुमराह किया जा रहा है? इसके लिए बस 2 मिनट लूंगा। ये जो प्रोटेस्ट है, कल जो हम प्रोटेस्ट रख रहे हैं, इसी के लिए है क्योंकि 18 जुलाई को जो अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बाद हमने 31 जुलाई को 10 मांग अमित शाह जी से लेकर के भारत सरकार, बिहार सरकार सबको सौंपा है, जिसमें आपका जो पोर्टल है उसकी कमी को बताया है और उसको दूर करने का मांग किया है। सरकार के तरफ से अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 29 मार्च का आदेश है, उसको देखिएगा तो एक तरह से उस आदेश का उल्लंघन है। हम लोगों ने 1.5 साल से लड़ाई लड़ा है, जिसके बाद सरकार के द्वारा अभी 10,000 रुपए का लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है। लॉलीपॉप हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका लाखों रुपया हो सकता है और आपको 10,000 रुपया का इसलिए दिया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आना है। और अगर 10,000 लेने के चक्कर में आप अपना पूरा पैसा भूल गए और उस पर क्लेम कर दिए, तो उस क्लेम में जो आपसे घोषणा लिया जा रहा है, उसमें सीधे सीधे ये लिखवाया जा रहा है कि जब तक आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक कहीं कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। और पूरा पैसा कब मिलेगा तो ये कहीं बताया ही नहीं है। अमित शाह जी को भी जा करके आप यूट्यूब पर सुन लीजिए, उन्होंने भी नहीं कहा है कि बाकी का पैसा कब देंगे। और तो और इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। भले ही अमित शाह जी ने 10,000 रुपया देने की बात कही है, लेकिन जो लोग पोर्टल जानते हैं, पोर्टल पे क्लेम किए हैं, एक बार पोर्टल पे जाके पढ़िए, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि 45 दिन के बाद आपको 10,000 रुपया मिलेगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि 45 दिन के बाद आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? कि आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले ही आपसे घोषणा ले रहे हैं कि जब तक आपको पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से फंसाना हुआ कि नहीं हुआ फंसाना? एक बार बताइए आप लोग, फंसाना हुआ ना? कम से कम अगर डेट बता देते कि नहीं भाई आपको 3 महीने में हम पैसा दे देंगे, 1 साल में पैसा दे देंगे, तब तो होता कि भाई 1 साल तक अगर वो पैसा नहीं देते तो उसके बाद आप कोर्ट जा सकते थे, भाई टाइम पूरा हो गया। अब आप किसी को कर्जा देते हैं और अगर वो वादा कर देता है कि आपको कल पैसा देंगे, तो कल कभी आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह जब तक पैसा नहीं देंगे ऐसा लिखा हुआ है और उसके लिए हमारा पर्चा है, पर्चा भी आप लोगों को देंगे। और अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब ये देखिए, अमित शाह जी को 18 जुलाई का वीडियो जा करके देखिए। हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार में पूरे देश से लाखों क्लेम भिजवाया। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करना था, लेकिन कार्रवाई नहीं करके और अमित शाह जी ने बीच का रास्ता निकाला
यानी कि ईडी को, इनकम टैक्स को, जो कि सहारा के पीछे पड़ा हुआ था, सबको बैठा दिया एक जगह और कहा कि बीच का रास्ता निकाला जाए। मतलब क्या, समझौता कर लिया और समझौता के तहत ही आपको ये 10,000 रुपया दे रहे हैं। बाकी पैसा कब देंगे ये नहीं बताया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब ये देखिए, आप जो पैसा जमा कर रहे थे उसका कागज है आपके पास। जब कागज है तब पैसा नहीं मिल रहा है तो मुंह से बोलने का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको अगर एजेंट आकर के आपको ये कह रहा है कि क्लेम करो पैसा मिल जाएगा, तो हम ऐसे एजेंट से पूछना चाहते हैं कि जब सेबी के पास क्लेम हुआ था तब क्यों रोका उसने? आपको सेबी के पास क्लेम नहीं करने दिया क्योंकि वहाँ 15% ब्याज मिला था और 2012 से 2018 तक पैसा दिया गया। और वैसे समय में आपका क्या किया, धोखे से कागज बदल दिया। अभी आपके पास सहारा का कागज नहीं होगा किसी के पास, आपको हमारा इंडिया का कागज होगा। और पिछले साल पटोरी से ही पूरे देश को बताया था कि सहारा इंडिया 2015 में बंद हो चुका है और आपको ये धोखे से सहारा इंडिया के जगह हमारा इंडिया और सहारियन में पैसा डाल रहे हैं। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी सहारा के सुब्रत राय के तरफ से जब SFIO का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसने कहा था कि हमने सबका पाई चुका दिया। इसका मतलब आपसे एक तरह से साइन ले लिया कि सहारा इंडिया का पैसा पा गए। इसीलिए तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू आपको पैसा दिलवा रहे हैं। कम से कम इस बात को आप समझिए, क्योंकि हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो जो लाइन लिखवाया है वो लाइन को हटाया जाए। जिस लाइन के तहत हमको फंसाया जा रहा है उस लाइन को हटाया जाए और जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है उनके क्लेम से उस लाइन को रद्द किया जाए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको क्लेम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब बताइए, आधार से जो आदमी मर गया वो कैसे लॉगिन करेगा? और तो और बहुत सारे लोगों का आधार में कुछ और नाम है, पैसा जमा कराया था उस समय कुछ और नाम था, उसको लॉगिन करने का कोई पता नहीं है। और तो और जो गरीब आदमी है पैन लिंक कराने जाता है तो मोदी जी 1000 रुपया उससे पहले क्लेम लेते हैं, उसका चालान 1000 रुपया का है। और तो और एक कॉपी का स्कैन कराने का 100 रुपया ले रहा है। तो एक तरह से लोगों का कितना पैसा मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन क्लेम करने में उसको 1000-2000 रुपया खर्च हो जाएगा, इसका गारंटी है। मोदी जी का एक पुतला है जिसको विरोध स्वरूप हमने पटोरी में भी अभी प्रदर्शन किया 23 अगस्त को। और चूंकि इनका पुतला इसलिए फूक रहे हैं कि आपने कभी देखा है जिंदा आदमी का पुतला फूका जाता है? नहीं फूका जाता है। आपके मुद्दे पे ये बोलते ही नहीं है, बहुत सारी बातों पे बोलते हैं जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो पैसा है इसके बारे में एक बार भी नहीं बोले हैं। नहीं तो ये चाहेंगे तो आपका 2 दिन में पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? आपके पैसे से ही उसने बड़ा प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है। अभी तक देख लीजिए, पटोरी में हम 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो बिहार सरकार और ना ही मोदी सरकार की तरफ से एक लाइन भी इसके बारे में बोला गया। लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे। उसका नतीजा है कि 10,000 रुपया देने का अभी सरकार ने घोषणा किया। लेकिन आप 10,000 लेकर के चुप हो जाइएगा तो आपका बाकी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये उनके हाथ में है। हमारे जमा पूंजी की चौकीदारी नहीं कर रहे, इसलिए दलसिंह सराय के चप्पा चप्पा में जमाकर्ताओं के बीच आक्रोश है। इनकलाब जिंदाबाद। अरे सारा इंडिया में जमा पूरा पैसा एक बार में भुगतान करना होगा। अरे सारा इंडिया में जमा पूरा पूंजी एक बार में भुगतान करना होगा। अरे इनकलाब जिंदाबाद। अरे सारा इंडिया स्कैम पर चुप्पी के मोदी सरकार जवाब दो। अरे सारा इंडिया जमाकर्ताओं की आकांक्षाओं के साथ खेलना बंद करो। अरे नरेंद्र मोदी हाय हाय। साथियों, चौकीदार ही चोर बना हुआ है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। ऐसे दौर में सहारा इंडिया का घोटाला हम अपने गीत के माध्यम से आपके बीच रखने जा रहे, क्योंकि निरीह जनता के साथ पेपर पर धोखा हुआ है, आप सभी को ज्ञात है। सुनिए। सहारा इंडिया में घोटाला घन घोर भइलो। सहारा इंडिया में घोटाला घन घोर भइलो। चौकीदारे बाट चोर सगर सोर भइल हो। चौकीदारे बाट चोर
सगर शोर भइल हो। हर घर के पूंजी जामा कैल रहे सहारा, भइल पेपर पर धोखा जनता बनल बेसहारा। भइल पेपर पर धोखा जनता बनल बेसहारा। मंत्री सत्ता के नशा में खूब विभोर भइल हो। चौकीदार बाट चोर सगर शोर भइल हो। रोज देता नया झांसा देख मोदी गवर्नमेंट, डाका डाल के मुदैया करल चाहे सेटलमेंट। डाका डाल के मुदैया करल चाहे सेटलमेंट। पैसा भीख में बदले के सगर शोर भइल हो। पैसा भीख में बदले के सगर शोर भइल हो। चौकीदार बाट चोर सगर शोर भइल हो। चौकीदार बाट चोर सगर शोर भइल हो।